हेलो दोस्तों, साईं राम। कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग में शुरू करते हैं गॉसिप की बातें। आज कुछ गॉसिप हो रही थी, जैसे कि होता है बाहर। आमतौर से आप निकलते हो बाहर तो गॉसिप होती ही है किसी न किसी टॉपिक पे। तो आज मैं बाहर निकली तो कुछ इसी तरीके के टॉपिक उठ गई थी। तो मैं इस सब में नहीं रहती हूँ, तो मुझे ये सब नहीं पसंद है कि किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज अचानक से ही योगा क्लास गई थी, तो योगा क्लास जल्दी ख़त्म हो गया और मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट से आए। तो फिर उतना देर के लिए मैं पार्क में बैठ गई। तो मैंने देखा दो तीन औरतें थीं जो गॉसिप कर रही थी। तो मैं भी खड़ी हो गई। ठीक है, मैं चक्कर लगा ली थी तब तक। तो फिर मैंने देखा वो तीनों गॉसिप कर रही थी, तो जानती हैं मुझे। तो किसी ने बोला, हेलो कंचन, अरे आ जाओ आ जाओ, देखो क्या बात हो रही है। तो मैं भी चली गई। मैंने सोचा चलो थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए, तो फिर मैं गई। तो वहाँ बात हो रही थी बेटी और बहू की। आप समझ रहे, जहाँ बेटी और बहू की बात हो रही हो तो थोड़ा अलग ही चला जाता है सोच। तो एक जने कह रही थी कि बहू, अरे बहू तो बहू ही होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो फिर दूसरे लोग कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेटी तो बेटी ही होती है। तो कोई कह रहा था कि देखो बेटा सही हो ना तो बहू भी सही रहती है। तो ऐसे कर करके वो लोग ना आपस में, तीन चार लोग थे आपस में, वो लोग बात कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया, बहुत देर तक मैं चुप थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं चुप थी। मैं सोच रही थी भैया अपना अपना है हिसाब, अपना अपना सोच है, मैं कुछ कह नहीं सकती उसमें। फिर मैं, एक लेडीज थी, वो कह रही हैं कि देखो, बेटा से तो लाख गुना अच्छी बेटी होती है। तो तब मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा, तो बेटी में और बेटा में इतना फर्क कैसे कि बेटी बहुत अच्छी होती है बेटा खराब होता है। तो उसने कहा देखो, दुख सुख में ना बेटी ही काम आती है, बेटी ही साथ देती है, बेटा तो क्या छोड़कर चले जाते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ इस बात पे। वैसे मैंने जवाब दिया उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं जवाब दी, लेकिन आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा होता है कि बेटी और बहू में इतना अंतर होता है। मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि पर्सनली जो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि बेटा अपने जगह पे है और बेटी अपने जगह पे है। बेटा पे माँ बाप की पूरी जिम्मेवारी होती है। लोग कहते हैं कि बेटा नहीं करता है, नहीं, क्यों नहीं करता है भाई। आप देखो, एक बात आप समझो, अगर बेटी बेटी आपके घर में है और वो दूसरे घर गई है, ठीक है, वहाँ के लिए वो बहू हो गई है, हैं, जैसे आपके घर में बहू आ रही है वैसे ही वो भी किसी के घर की बहू हो गई है। तो जब कहते कि बेटी दुख सुख में काम आती है बेटा नहीं आता है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप पे कोई प्रॉब्लम आई है, आप कोई मुसीबत में हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है घर में कि खाना खर्ची नहीं चल रही है, सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं, तो क्या बेटी ले जाकर आपको रख लेगी, बेटा को छोड़ देगी कि ठीक है भाई तू अपना कर और मैं माँ बाप की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ, कर लेगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने जो रिप्लाई किया उनको, वो मैं बता देती हूँ, क्या मेरे सोच सही थी या गलत। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे सोच सही था या गलत था। मैंने उनको जवाब दिया कि अच्छा 1 मिनट के लिए आप मान लो,
ठीक है, बहू खराब होती है, मान लेती हूँ कि बहू खराब होती है, तो क्या आप पे जब कोई प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी, तो क्या कानून या समाज ये कहेगा कि नहीं, अरे कोई बात नहीं, बेटा नहीं रखेगा तो नहीं रखेगा, बेटी रखेगी? कहेगा? वो दुख सुख में इमोशनली आपको साथ दे सकती है, आपको सपोर्ट करेगी। आपको अगर पैसे है, कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, वो सब आपको बेटी देगी साथ, उस सब में बेटी साथ रहेगी खरी आपके। लेकिन बेटा, बेटा के पास चाहे उसके पास 5 रुपया ना हो, लेकिन उस पे माँ बाप की जिम्मेवारी होती है, ये चाहे मानो या ना मानो। ये मैंने उनको रिप्लाई किया, कि मान कर चलो हम ही हैं, हम खुद है, हमारी मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहता है, क्या मैं जाकर उनके साथ 6 महीना रह सकती हूँ? नहीं, मेरे जवाब है नहीं। हाँ, मजबूरी है तो बहुत तो 15 दिन, महीना दिन रह सकती है, लेकिन क्या पूरी फैमिली को, घर को, सबको छोड़कर क्या 6 महीना, 1 साल हम रह सकते हैं वहाँ मम्मी के पास? नहीं रह सकते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोग क्यों सोचते हैं कि बेटा कुछ, लेकिन बेटा करेगा, चाहे उसके पास टाइम हो या ना हो, उसके पास खाने के हो या ना हो, वो करेगा, उसकी जिम्मेवारी बनती है। नहीं तो हम ही लोग हैं उनमें से जो हम कहेंगे कि ये देखो, माँ बाप को नहीं रख सकता था, जो बेटी के यहाँ वो जाकर रह रही हैं। कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो इस तरीके के माने सोच क्यों रखना है कि नहीं, बेटी तो बेटी ही होती है, बहू तो बहू ही होती है? क्यों? मान कर चलिए, आप से मैं पूछती हूँ, 1 मिनट के लिए मान कर चलिए कि बहू माने काम नहीं करती है, बहू साथ नहीं देती है। देखिए, मेरे सोच है, बेटा पूरे टाइम आपके घर से बाहर रहेगा नहीं रहेगा, बहू आपके साथ रहेगी, चाहे वो जॉब करे या घर में रहे, लेकिन बहू आपके साथ हमेशा निभाती है। हम चाहे, होता है, मैं नहीं कह रही कि सब बहुएं एक जैसे होती हैं या सब बेटी एक जैसे होती है, मैं वो नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि बेटा तो कुछ समझता ही नहीं है, बेटा तो बेकार है, बेटा तो किसी लायक नहीं होता है, बहू तो किसी लायक नहीं होती है, बहू तो अच्छी होती नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं होती है अच्छी? आप उसको उतना ये स्पेस दो, इतना अगर ये स्पेस दोगे तो बहू क्यों नहीं अच्छी होगी? स्पेस देने का मतलब है कि जैसे आप बेटी पे विश्वास करते हो, जैसे आप बेटी को फ्रीडम देते हो, तो क्या बहू को आप दोगे तो बहू नहीं समझेगी? इस बात को समझेगी। आपके दुख में, सुख में बहू को आप, बेटी को आप कॉल करोगे, तब बेटी आएगी ससुराल से। घंटों लग जाएगा आने में, 2 दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा, लेकिन बहू आपके साथ ही रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेगी बहू। चाहे वो देखे ना देखे, लेकिन 10 लोग उसको बोलने वाले मिल जाएंगे कि अरे तुम्हारे सास ससुर बीमार है, तबीयत खराब है, तुमने देखा नहीं? ऐसे बोलने लग जाते हैं लोग। तो बस एक ही सवाल के जवाब चाहिए हमें आप सबसे कि बहू और बेटा में इतना फ़र्क क्यों करते हैं लोग, कि नहीं बेटा नालायक होता है, बेटी अच्छी होती है। बेटा और बेटी दोनों अच्छी होती हैं। बेटी भी अपनी जगह पे अच्छी होती है, क्योंकि उसे ना दूसरे घर में जाकर दूसरे कुल को, उसके पति है, बच्चे है, सास है, ससुर है, माने सबकी जिम्मेवारी है उस पे। अब वो उसको निभाए या यहाँ मायके वाले पे को निभाए। और जो बहू है वो भी उतनी जिम्मेवारी लेती है, क्योंकि वो भी तो अपने मायके में नहीं कर सकती है, वो भी तो मायके जाकर नहीं रह सकती है, वो भी तो आपको ही कर रही है ना। तो जब बहू पे, बेटी पे आप कह रहे हो कि बेटी कर सकती है, बेटी नहीं कर सकती है, तो क्या बहू नहीं कर सकती?
बहू ही करती है, इस बात को मान लो। हाँ, तो ये एक लेडी ने कहा, जब मैंने ये सारी बातें उनको बोली कि ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं कुछ करता है, बेटा सब कुछ करता है, बेटा पे पूरी घर की जिम्मेवारी होती है, क्या बेटी निभा देगी पूरी घर की जिम्मेवारी? तो उन लोगों में से एक ने मुझे ये बोला, हंसी भी आता है, एक ने मुझे ये बोला कि अच्छा एक बात बताओ, आप बेटी को 2 थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन क्या बहू को मार सकते हो 2 थप्पड़? तो मैंने उनसे ये बोला कि देखो, सबके दायरा अलग अलग है, बहू के दायरा अलग है, बेटी के दायरा अलग है। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि बेटी को थप्पड़ मार सकते हैं या बहू को थप्पड़ मार सकते हैं, या बेटी को हम सुना सकते हैं बहू को नहीं सुना सकते, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बेटी की अलग दायरा है, बहू की अलग दायरा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो फर्ज निभाने की, तो बेटी अपना फर्ज निभाती है, बहू अपना फर्ज निभाती है, बेटा अपना फर्ज निभाता है। तो ये मत कहिए कि बेटी बहुत अच्छी होती है, बेटा खराब होता है, बेटा अच्छा नहीं होता है। मुझे ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात लगती है। इस तरीके से नहीं करनी चाहिए इंसान को। हाँ, पहले के ज़माना था, हाँ मानती हूँ मैं कि वृद्धाश्रम और ये सब चीज़ें हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन सबको एक ही तराजू में मत तौलिए। मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैंने सोचा कि इस टॉपिक को ना मैं ब्लॉग बनाऊंगी इस टॉपिक पे, क्योंकि गलत तो गलत ही है कि नहीं? तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क है, इक्वल क्यों नहीं है? जब सारी जिम्मेवारी सब चीज़ें बेटा को दिया जाता है तो बहू बेटी को क्यों नहीं, है कि नहीं? कमेंट करके अपना अपना राय आप ज़रूर भेजिएगा और लिखिएगा ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। मेरे सोच बिल्कुल अलग है। मैं सोचती हूँ कि बेटी अपनी अपनी ससुराल चली जाती है, बहू है और बेटा है जो हमारे साथ निभाता है, हमारे दुख में सुख में हमेशा साथ खड़ा होता है। बेटी भी खड़ी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है? बेटा की। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है? बहू की। अब कुछ लोग नहीं करते हैं, तो सबको एक तराजू में मत तौलिए आप सब। मुझे बहुत हर्ट हुआ कि बेटा खराब होता है, बहू खराब होती है, बेटी अच्छी होती है। नहीं, सबके अपना अपना लिमिट है, सबके अपना अपना दायरा है। हम बेटी को अलग देखते हैं, बेटा को अलग देखते हैं। बेटी जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती, जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता। सबके अपना अपना हिसाब है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम साईं राम, राधे राधे। आप सबके कमेंट के वेट रहेगा।